तो मोदी जी को मुख्य पुजारी बना दो, मुख्य पंडा बना दो, मैं खुश हो जाऊंगा। आप यजमान बना रहे हो, सारी जनता 5 करोड़ यजमान बना रहे हो, और हम सब मूर्ख, चूंकि हम गुलामी में जी रहे हैं, हमें गुलामी का एहसास नहीं है। क्या होना चाहिए आपने, ओबीसी एसटी सभी पुजारी होने चाहिए मंदिर में? मेरे भैया, आप जो है राष्ट्रीय जनगणना कराओ ना, जिसका हिस्सा जिसकी भागीदारी दो ना। देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, उनको मुख्य पुरोहित क्यों नहीं बना रहे? मोदी जी को बनाओ। तो आप जो है वो धंधा किसका? पंडालों का। वो कौन? आप कहना चाह रहे हैं विशेष वर्ग का धंधा वो है। कौन विशेष वर्ग? वो कौन सनातन धर्म का स्थापना? अरे सनातन धर्म किसने कहा? सनातन धर्म है, सनातन वर्ण है, जो 7637 पार्टियों जातियों में आपने बांटा, ऊंच नीच का भेदभाव हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे देश को टुकड़ा टुकड़ा विखंडित किया। अकाम जी क्या आज जिंदा नहीं है? क्या 21 जनवरी 2024 तक जिंदा नहीं है? 22 जनवरी 2024 को जिंदा होंगे, प्राण उसमें डालेंगे, शीशा आईना दिखाएंगे, उनका श्रृंगार होगा, उनको भोजन कराया जाएगा, उनको जल पिलाया जाएगा। क्या पहले राम जी को पैदा तुम करोगे? राम अगर भगवान है तो हम में, तुम में, खलक कम में, सब में, कण कण में भगवान है। तुम पैदा करोगे, भगवान हमें पैदा किया है, भगवान ने ब्राह्मण को पैदा किया, बनाया उन्होंने, भगवान को पैदा करेगा। ये विरोधाभास, ये आज इंटेलेक्चुअल, आज जो बुद्धिजीवी ये खामोश बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, डरे हुए हैं, मुझे सरकार पकड़ लेगी, अंदर कर देगी, डंडे। साथियों नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन सियासत इस समय बड़ी गर्माहट है, बड़ी गर्मी है सियासत में। सियासत वजह है कि राम मंदिर को लेकर लोग कह रहे हैं राजनीति की, विपक्ष का कहना है राजनीति हो रही है, किसी को इन्विटेशन मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, और बहुत जगह विरोध हो रहा है कि हम नहीं जाएंगे, और भी लोग कह रहे हैं कि हम बहुत सारी ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर दुआई से। दुआ जी, राम मंदिर कुछ कहना चाहेंगे राम मंदिर लेकर? क्लाउड 9 को धन्यवाद करते हुए, अंग्रेजी कैलेंडर 9 वर्ष की बहुत बहुत सभी जनता को शुभकामना। आपने जो ये मुद्दा अयोध्या का उठाया है, राम जी का उठाया है, यह राम जो त्रेता युग के आदर्श पुरुष, आज कलयुग में हम जी रहे हैं, जवानी है कलयुग का, अभी बुढ़ापा आना जरूरी है। यहाँ पे दुनिया भर का भ्रष्टाचार, करप्शन, एक दूसरे पे मारा मारी, चीरहरण हो रहा हो, वहाँ त्रेता की बात करने जा रहे हैं। अच्छी बात है, त्रेता आए, सतयुग आए तो हमारा कलयुग से छुटकारा मिले। लेकिन राम जी कह गए सीता जी को कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा, दाना तुमका, कौवा मोती खाएगा। तो आज ये जो अंग्रेजों के कहें सपूत या ये काले कौवे कहें, ये सब के सब राम को नाम को बदनाम करके ये धंधा कर रहे हैं, ये व्यवसाय कर रहे हैं। अब अयोध्या में एक बैंक खुल गया है जहाँ पे पैसे खूब चढ़ावा होगा। मंदिर खुलता है ना तो करोड़ों चढ़ावा होता है। अब अयोध्या में पूरा विश्व से पैसा जमा होगा, करोड़ों रुपया जमा होगा। वो पैसा कौन खाएगा? तो हमारे राजपुरोहित जो पंडा हैं, बड़े बड़े तोंद वाले, जैसे बोध गया में, बनारस में, जहाँ जहाँ भी हैं धार्मिक जगह, वहाँ सब खा रहे हैं करोड़ों अरबों रुपया। वैसे जो है वो खाएंगे। फूल पत्ती माला और जो है प्रसाद चढ़ाएगा कौन? बहुसंख्यक आदिवासी, जो मूल निवासी, ओबीसी, ये सब चढ़ाएंगे ना। तो ये सब चढ़ाएंगे, खाएंगे वो। मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जिस जगह पे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी राम जी को प्रतिष्ठापित कर रहे हैं, मोदी जी का जो है उसमें मूर्ति में जो है प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रहे हैं, तो उनको मुख्य जजमान क्यों बनाया जा रहा है? जजमान का मतलब समझते हैं? जनता को बेवकूफ समझ रखा क्या? जजमान का मतलब होता है पूजा करने वाला। ओबीसी, आप जाके आप जो है महापुरोहित और पंडों के सामने बैठेंगे, आप प्रसाद चढ़ाएंगे, वो मंत्र पढ़ेंगे और आपको एक फूल, एक मिठाई, लड्डू दे देंगे, लो प्रसाद ले जाओ घर, और बाकी खाऊंगा मैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जब मोदी है, मुमकिन है, तो मोदी जी को मुख्य पुजारी बना दो, मुख्य पंडा बना दो, मैं खुश हो जाऊंगा। आप यजमान बना रहे हो, सारी जनता 5 करोड़ यजमान बना रहे हो, और हम सब मूर्ख, चूंकि हम गुलामी में जी रहे हैं, हमें गुलामी का एहसास नहीं है। क्या होना चाहिए आपने, ओबीसी एसटी सभी पुजारी होने चाहिए मंदिर में? मेरे भैया, आप जो है राष्ट्रीय जनगणना कराओ ना, जिसका हिस्सा जिसकी भागीदारी दो ना। देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, उनको मुख्य पुरोहित क्यों नहीं बना रहे? मोदी जी को बनाओ। तो आप जो है वो धंधा किसका? पंडालों का। वो कौन? आप कहना चाह रहे हैं विशेष वर्ग का धंधा वो है। कौन विशेष वर्ग? वो कौन सनातन धर्म का स्थापना? अरे सनातन धर्म किसने कहा? सनातन धर्म है, सनातन वर्ण है,
जो 7,637 पार्टियों जातियों में आपने बांटा, ऊंच नीच का भेदभाव हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे देश को टुकड़ा टुकड़ा विखंडित किया। आप कहते हो मैं सनातन धर्म पैदा कर रहा हूं, सनातन वर्ण पैदा कर रहे हैं और जात बना रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं और व्यवसाय करने का आप रास्ता निकाल रहे हैं। फिर कहते हैं नहीं 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 मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। अरे हिंदू राष्ट्र क्या? हिंदू के मतलब होता है गुलाम। तो आप एक पूरा कम्युनिटी जो लोग दबे कुचले हैं, शोषित हैं, उनका राज बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से आप त्रेता युग लाना चाहते हैं, राम जी को लाना चाहते हैं। मैं आपके चैनल से फिर से सुन लीजिए जर्नलिस्ट महोदय, मैं आपको रोक रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूं जनता के हित में कि हमारे राम जी क्या आज जिंदा नहीं है? क्या 21 जनवरी 2024 तक जिंदा नहीं है? 22 जनवरी 2024 को जिंदा होंगे, प्राण उसमें डालेंगे, शीशा आईना दिखाएंगे, उनका श्रृंगार होगा, उनको भोजन कराया जाएगा, उनको जल पिलाया जाएगा। क्या पहले राम जी को पैदा तुम करोगे? राम अगर भगवान है तो हम में, तुम में, खलक कम में, सब में, कन कन में भगवान है। तुम पैदा करोगे, भगवान हमें पैदा किया, भगवान ने ब्राह्मण को पैदा किया, बनाया उन्होंने, भगवान को पैदा करेगा। ये विरोधाभास, ये आज इंटेलेक्चुअल, आज जो बुद्धिजीवी ये खामोश बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, डरे हुए हैं, मुझे सरकार पकड़ लेगी, अंदर कर देगी, डंडे मारेगी, ये इस तरह का। क्या आप ब्राह्मणों के पुजारी बनने के विरोध में हैं? भैया मैं तो समझ में नहीं आ रहा, हमारे जब भगवान सब जगह, ठीक है मूर्ति लगा दो, ठीक है अयोध्या बन गया, सब पूजा पाठ करेंगे, सब है, उद्घाटन हो गया, प्राण प्रतिष्ठा, मुझे उस पर क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, कि प्राण प्रतिष्ठा, यार राम जी नहीं है, मरे हुए हैं 21 जनवरी तक, और 22 जनवरी को उनमें प्राण डालोगे और उसको जिंदा करोगे, और जब जिंदा करोगे तो ये कलयुग का क्या होगा? तब तो सतयुग आ जाएंगे, तब राम जी आ जाएंगे, तो राम जी का राज होगा, तो राम जी का तो फिर तो आदर्श होगा, फिर समानता का देना होगा, फिर आपको जो है राम का, जब उनके जो है आदर्शों को नहीं समझते, उनके सारी चीजों को नहीं समझते, तो काहे को व्यापार कर रहे हो ना, आप चढ़ावा चढ़ा रहे हो ना, तो दिखावटी ये हो रहा है। इसलिए कहा कि अगर आप राम को मानते, जो वहां जा रहे हैं ना जितने लीडर, वो राम को मानने वाले नहीं है, वो धंधा करने वाले। आस्था है उनकी राम में, इसलिए तो राम मंदिर बनवाया उन्होंने, राम मंदिर में उनकी आस्था है, इसलिए राम मंदिर बनवाया उन्होंने। इतने समय से राम मंदिर नहीं था। जिनका आस्था है वो घर में पूजा करेगा, जिनको आस्था है वो अपने गली और मोहल्ले में राम की पूजा करेगा, और रोज करता है, रोज जैसे राम का नारा लगता है लगाएंगे, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक बना करके, एक प्रोपगंडा बना करके आप करें, आप राम मंदिर को प्रोपगंडा बता रहे हैं, और क्या हो रहा है? धंधा ही तो है। तभी तो कहा हमारे जो है मौर्य ने कहा कि ये सब जो है धंधाबाज है, ये धंधा दुकान खोल रहे हैं, ये बैंक बन रहा है। अच्छा, बैंक बन रहा है, पैसा किसके लिए बन रहा है? उनके लिए जो मनुवादी लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, जो हिटलरवाद लोग हैं, जो ब्राह्मणवाद लोग हैं, जो चंद 1-2-3% लोग हैं, और बाकी लोगों को बेवकूफ समझ करके उनकी चंदे खा करके, आपको अगर ऐसा लगता है तो आप जो है इन सबको पुजारी बनाओ और छोड़ दो। किनको बनाओ, किनको पुजारी? अरे मुझे एक बात बताइए, बताइए कि आप जो है जब जजमान क्यों बना रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को? आप उनको पुरोहित, मुख्य पुरोहित बनाइए। आपके राष्ट्रपति हमारे हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं, उनको पुरोहित बनाइए ना, जजमान बन के जाएंगे। जजमान होता है कि हम उनको जो है दक्षिणा देंगे, हम उनको प्रसाद देंगे, हम उनको फूल देंगे, और वो जो कहेंगे उनको जो है दोहराएंगे और कहेंगे जी हम भी आपका पूजा में साथ दे रहे हैं। तो ये हम जजमान नहीं, हम पुरोहित बनना चाहते हैं, और देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति को हम मुख्य पुजारी बनाना चाहते हैं, ताकि एक मिसाल बने कि देखो ओबीसी और आदिवासी ने हमारे राम की जो है प्राण प्रतिष्ठा किया। क्या हमारे राष्ट्रपति को, हमारे प्रधानमंत्री को संस्कृत श्लोक नहीं आता? और अगर नहीं आता तो आइए मेरे पास भेजिए, आधे घंटे में तमाम विधि विधान मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर संस्कृत में ही क्यों हो जाता है, हिंदी में क्यों नहीं किया जाता है? क्या वजह है? यही जब हिंदी मातृभाषा हिंदी की बात किया तो हिंदी में क्यों नहीं वो चीज की होती? हाँ, चूंकि सारे जो शास्त्र लिखे हुए हैं, सारे जो वेद हैं, जो ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से लिखा है, जिसको मीनिंग नहीं समझाना चाहते, खाली उसका उच्चारण करना चाहते, यही दूसरे धर्मों में भी है, उसका मीनिंग नहीं बताते और लोगों को ज्ञान नहीं देते। यही संविधान की मामला है कि संविधान मत पढ़ो, बस जो मैं कहता हूं वही करते जाओ। तो ये सब सामंतवादिता का, ये मनुवादिता का, ये हिटलरबाजी का, ये जो है एक तरह से हेकड़ी दिखाने का ये सिस्टम है, और ये सदियों से सिस्टम चला आ रहा है। 1500 साल पहले से आ रहा है, 500 साल पहले राम जी का है, त्रेता युग था, अब हमारा कलयुग चल रहा है, कलयुग में त्रेता लाएंगे, कोई आकर के सज्जु लाएगा, कोई द्रौपदी, अभी इसके बाद फिर जो है कृष्ण की मथुरा की कहानी बनेगी, तो द्वापर युग आएगा। तो अब तो सारे युग हमारे कलयुग में आएगा, तो हमें तो बड़ा
अच्छा लग रहा है भाई कि चलो आप भाई खुश नहीं है राम मंदिर, आप खुश नहीं? हम खुश है भाई। हमने नहीं देखा सतयुग कैसा है, हम नहीं जान मालूम कि द्वापर युग कैसा है, हम नहीं जानते कि त्रेता युग कैसा रहा। हम सुनते हैं, पढ़ा है तो हम देखने को मिलेगा, तो हम तो इससे खुश हैं, हम तो खुश हैं। लेकिन तो ऐसा दिक्कत क्या है? ये ड्रामा कर करके, ये लोकतंत्र की हत्या कर करके आप जो है सिर्फ सत्ता के लोलुपता में जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आपका भगवान जब आप भी मरोगे, आपको भी जब यमराज ले जाएगा और आपसे जब सवाल पूछेगा, जवाब क्या दोगे? लिख के जाना, दिखा जा, पूछेगा जरूर, ए मोदी जी, ए हमारे ब्राह्मण जी, ए पुरुष जी, ए फलना जी, आप बताओ क्या किया? जवाब रखिएगा बना के। वहां आप पे जो वो पड़ेगा ना यमराज का डंडा, तो आपको पता चलेगा हमने सच किया या झूठ किया। आपने मानवता को छोड़ करके, इंसानियत को छोड़ कर करके आपने उसका गला घोटा है, और आपने जात पात और नफरत फैला कर करके हमें जो जिस तरह से हमें कुंठित किया है, हमें जो दोहन और शोषण किया है, उसका जवाब यहां नहीं तो वहां मिलेगा जरूर। तो ये थे हमारे साथ दुआजी ने कहा, ये राम मंदिर नहीं बनना है, ये दुकान बनना है, ये शोकेस बनना है, जहाँ से पैसा बहुसंख्यक चढ़ाएंगे और एक विशेष वर्ग उसका यूज करेगा। वहाँ पे उन्होंने कहा जो पुजारी बनना है वो ओबीसी बहुसंख्यक या एससी, वो क्यों नहीं बनना है पुजारी, केवल उनको जजमानी क्यों, दक्षिणा देने के लिए ही क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि अगर समानता की बात करते हो तो समानता, सबको समान बराबर अधिकार मिलने चाहिए। इन्होंने कहा मनुवाद के कारण ही ये ऐसा हो रहा है, और उन्होंने जातियों बांट दिया, बहुत सारी ऐसी बातें दुआजी ने बताई। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड नेटवर्क। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।